यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सदा सुख ही सुख हो और यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम ही प्रेम करें, दुख की छाया भी जीवन में ना आए, कोई पत्थर भी मारे तो आपको लगे कि किसी ने फूल फेंके हैं, और यदि ऐसा कोई गाली भी दे और आपको लगे कि किसी ने गीत ही सुनाए हैं, तो कुछ बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखनी है। यदि सदा सुख, सदा स्वर्ग की कामना है, सदा स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना है, तो पहली बात तो यह है कि अपेक्षा छोड़ दीजिए, अपेक्षा का त्याग कर दीजिए। किसी से भी, किसी भी प्रकार की अगर अपेक्षा है, कामना है, उसका त्याग कर दीजिए, क्योंकि अपेक्षा ही हमारे जीवन में दुख का कारण है। हम किसी से अगर कोई अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं और वो पूरा ना हो तो दुख होता है। जैसे आप किसी के घर निमंत्रण में गए भोजन के लिए और आपने मन में पहले ही अपेक्षा कर लिया कि मैं वहाँ जाऊँगा, कुर्सी और टेबल पर मुझे बढ़िया पीतल की थाली में भोजन मिलेगा, और जैसे ही आप वहाँ गए तो पता चला चटाई बिछी है और कागज़ के पत्ते में आपको भोजन लाया गया। अब आप दुखी हो जाएंगे। अब आपको कितना भी स्वादिष्ट भोजन परोसा गया हो, उस भोजन में रुचि नहीं जगेगी। अब आपके भीतर ये भाव जगता रहेगा कि मैंने सोचा था कुर्सी, लेकिन ये तो चटाई बिछा दिया। मेरी अपेक्षा तो थी कि पीतल के बर्तन मिलेंगे, लेकिन ये तो कागज़ के पत्तल आ गए। और फिर आप दुखी रहेंगे, और उस दुख का फिर कोई उपाय नहीं है, कोई दवा नहीं है। आप कहीं भी जाएं, किसी से भी मिलें, अगर आपने पहले ही मन में कोई अपेक्षा की धारणा बना ली है, कोई विचार बना लिया है, कोई विचार खड़ा कर लिया है कि मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, और यदि उसमें कोई कमी आ गई तो दुख हो जाएगा। यदि आपने अपने पुत्र से यह अपेक्षा कर ली कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसकी परवरिश कर रहा हूँ और बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेंगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेंगे, बहू आएगी वो मेरी सेवा करेगी, तो आप समझ लेना कि आप दुख का बीज साथ में बो रहे हैं। क्योंकि अपेक्षा जैसे ही निर्मित होती है वैसे ही दुख आरंभ हो जाता है, क्योंकि अपेक्षाएं सदैव टूटती है। और इसलिए संत कहते हैं कि अपने बच्चे की भी परवरिश करना, अपने बच्चे को भी पढ़ाना तो अपेक्षा मत करना। अपेक्षा इस मामले में कि आप कभी यह सोचकर मत पढ़ाइए, यह सोचकर उसको सुविधा मत दीजिए कि ये बुढ़ापे में मेरी सहायता करेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। आप यह सोचिए कि हम पिता हैं, माँ हैं, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, बस मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं पूरा करूँगा, उसकी बात वो जाने। अगर उसके भाव होंगे, उसके विचार बनेंगे, वो सेवा करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है। उसके मंगल भविष्य की कामना कर लीजिए, उसके सुंदर भविष्य की कामना कर लीजिए, लेकिन यह कामना मत करिए कि वो बड़ा होकर के मेरी इच्छा अनुसार चलेगा, मेरी आज्ञा में चलेगा, मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। संतजन कहते हैं जैसे ही आप अपेक्षा करते हैं, एक तो आपकी सेवा वहीं खत्म हो जाती है, फिर वो सेवा नहीं रह जाती, फिर वो सौदेबाजी हो जाती। जैसे ही आप बदले में कुछ चाह लेते हैं, वो सेवा वो रह ही नहीं जाती, वो सौदेबाजी हो गई, व्यापार हो गया। और व्यापार का भाव लेकर आप कोई काम करेंगे, सौदेबाजी का भाव लेकर कोई काम करेंगे, तो सुख दुख दोनों साथ होंगे।
कभी घाटा भी लग सकता है, कभी मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन वो सब भी भौतिक ही होगा, वो भीतर से नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं अपेक्षा बिल्कुल मत करिए। आप अपने बच्चों के लिए भी, अपने भाई, अपने मित्र, अपने किसी सगे संबंधी, अपने शिष्य, किसी से भी अपेक्षा मत करिए। इतना ही भाव मन में रखिए कि मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, मुझे एक अवसर मिला है, मैं करूँगा। वो करे ना करे उसकी बात है। प्रेम भी किसी से करिए, कोई अपेक्षा मत करिए कि मैं कर रहा हूँ तो उसे भी करना चाहिए। यदि यह भाव लेकर आप प्रेम करते हैं, वो प्रेम भी वहीं खत्म हो जाता है, फिर वो भी व्यापार हो जाता है। प्रेम का अर्थ ही है जहाँ वो करे ना करे उसकी बात। हमारा धर्म, हमारा दायित्व है कि मैं सदैव प्रेम में जीऊँ, मैं सदैव त्याग में जीऊँ, मैं सदैव करुणा में जीऊँ। जब इस भाव के साथ आप जिएंगे निरपेक्ष होकर के, तब सुख स्वाभाविक जागृत होगा। फिर बुढ़ापा भी सुखद हो जाएगी, जवानी भी सुखद रहेगी, और फिर आपको यह कामना नहीं करना पड़ेगा कि पता नहीं बुढ़ापा में क्या होगा। अक्सर बुढ़ापा दुखद तभी होती है जब हम कामना पहले ही कर लेते हैं। और यह देखा गया है कि जो माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा उम्मीद करके उसकी परवरिश करते हैं, वही माता पिता ज़्यादा दुखी भी होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चे को ज़्यादा उच्च शिक्षा देते हैं और ये सोचते हैं कि जिस दिन ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर बनेगा, उस दिन हमारे जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे ही लोगों के माता पिता ज़्यादा रोए हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर, जो कुछ भी वो बड़े पद पर गए हैं, उनके माँ बाप ही ज़्यादा दुखी हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर सेवा भावना उन्होंने नहीं सिखाई। अपेक्षा तो कर ली, ऊंची शिक्षा भी दे दी, लेकिन अपेक्षा इतनी ज़्यादा हो गई कि वो अपेक्षा दुख का कारण बन गया। संत कहते हैं अगर सदा सुख चाहते हो, सदा शांति चाहते हो, अपेक्षा मत करना। संत गुरुजनों से भी हम जाते हैं मिलने, तो हम अपेक्षा भौतिक ही लेकर जाते हैं, संसार की ही कामना लेकर जाते हैं। इसलिए भक्ति सफल नहीं होती है, इसलिए हमारी श्रद्धा सफल नहीं होती है, हमारा सत्संग सफल नहीं होता है। कितने ऐसे लोग, कितनी ऐसी माताएं गुरु संत के पास जाती हैं तो वो कहती हैं, गुरुजी कृपा कर दीजिए, पोता पास हो जाए या बेटा को नौकरी लग जाए, और अगर नौकरी लग जाए तो हम आपको बुला करके भंडारा करेंगे, सत्संग करेंगे। और यदि, और संत ने कहा यदि नौकरी नहीं लगी तब, का तो उतना फुर्सत कहाँ है आपको बुलाने का, उतना टाइम थोड़े है। अगर कुछ हो जाए तब बुला सकते हैं। और यदि पोता पास हो गया बढ़िया नंबर से तो माला भी ले लेंगे, माला लेंगे, फिर उसको कभी नौकरी लग गई तो घर बुला के दक्षिणा भी देंगे। संत कहते हैं ये तो फिर वही व्यापार हो गया कि तुमने भक्ति भी, सत्संग भी, संत दर्शन भी व्यापार ही समझा है, तुमने धर्म को व्यापार ही समझा है। सत्संग करके भी, संत दर्शन करके भी अगर तुमने संसार की ही कामना की है तो फिर सत्संग को तुम समझे ही नहीं। ये सत्संग, ये संत दर्शन तुम्हारे मुक्ति के लिए है, तुम्हें संसार से मुक्त करने के लिए है, और उनसे ही संसार मांग रही हो। और यदि संसार न मिला तो भक्ति छोड़ने का भी धमकी दे रहे हो। कई शिष्य तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं अगर हमारे घर में धन नहीं आया तो ये माला आपके आश्रम में फेंक आएंगे, ये माला का जरूरत नहीं है। अगर हमारे बेटे को नौकरी नहीं लगी तो ये माला, आसनी सब गुरु जी को सौंप देंगे। यानी कि गुरु से जुड़ते भी इसलिए हैं कि कोई शरीर की बीमारी ठीक हो जाए, बेटा पोता नौकरी में चला जाए, घर पक्का बन जाए, ज़मीन खरीद लें, फैक्ट्री बन जाए,
बैंक बैलेंस हो जाए, कुछ सोना चांदी इकट्ठा कर लें, अपेक्षा जहाँ भी है वहाँ दुख है। इसलिए संत कहते हैं अपने बेटे से, अपने मित्र, अपने पड़ोसी से भी मत करना, धर्म में तो ना ही करना। संसार में भी जहाँ अपेक्षा है वो दुख ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसे ही कामना करते हैं फिर वो सेवा रह भी तो नहीं जाती। जैसे आप सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी प्यासे को पानी दे रहे हैं, द्वार पर कोई भिक्षुक आ गया, आप उसे एक मुट्ठी अन्न दे रहे हैं, और अन्न देते देते यह मन में भाव जग गया कि मैं तो बड़ा सेवा का काम कर रहा हूँ, दान का काम कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे फल बढ़िया मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए, समृद्धि मिलनी चाहिए। संत कहते हैं आपका वो दान वहीं पर खत्म हो गया, आपकी वो सेवा वहीं खत्म हो गई। जैसे ही किसी को कुछ दिया और मन में भाव उठे कि इसके बदले में कुछ मिले, बस वो सेवा समाप्त। अगर किसी को 5-10 रुपये दान कर दिया और मन में ये भाव जग गया कि इसका फल मिल जाए, एक गिलास जल पिला दिया और मन में भाव जग गए कि इसका परिणाम हमें मिल जाना चाहिए, वो सेवा वहीं खत्म हो गई। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि अगर द्वार पर कोई भिक्षुक भी आ जाए तो यह भाव रखिए कि कितना बढ़िया पुण्य का अवसर मिला है, कितना बढ़िया मौका मिला है कि हमारे द्वार पर भिक्षुक के रूप में शायद स्वयं परमात्मा आ गए हों, स्वयं भगवान का आगमन हो गया हो, स्वयं गुरु संत के वेश में भगवान का आगमन हो गया हो। इसलिए अच्छा है कि इस मौके का मुझे लाभ उठाना है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस मेरा तो कुछ है नहीं, एक माध्यम हम हैं, जो बन सकता है इनके झोली में डाल देते हैं। जितना सामर्थ्य है उस अनुसार अन्न हो या पत्र पुष्प द्रव्य कुछ भी हम इनके झोली में, इनके पात्र में डाल देते हैं, और बस इतना डाल करके शुभ कामना करते हुए आप बस वहीं विराम हो जाइए। यदि इससे अधिक अपेक्षा आपने कर लिया तो वो दान भी वहीं खत्म हो जाता है, फिर उसका एक भी फल नहीं मिलता। लेकिन आजकल आदमी अपेक्षाएं इतनी करता है कि 2 रुपया भी किसी को दान किया तो तुरंत हिसाब लगाने लगता है कि संत ने कहा था कि अगर तुम 1 रुपया भी दान करोगे 10 गुना होके मिलेगा, 1000 गुना होके मिलेगा। अब वो सोचता है कहीं मुझे भी 10 रुपया कोई दे दे, अब हमें भी इसका फल मिल जाए, अब हमें भी कुछ मिल जाए। हम थोड़ा सा मंदिर चले गए तो सोचने लग जाते हैं कि हम इतने बड़े धर्मात्मा हो गए कि अब सीधे विमान ही आ जाए बैकुंठ से ले जाने के लिए। मंदिर गए, सत्संग गए, इतने में ही कामना इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी अपेक्षा हमने कर लिया, इतना बड़ा स्वार्थ हमारे भीतर जागृत हो गया कि हम तुरंत कुछ ना कुछ चाह करने लगे। और यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारे जीवन की समस्याओं का कारण है। इसलिए संत कहते हैं कि सुखी होना चाहते हैं तो निरपेक्ष हो जाना, कोई अपेक्षा नहीं। बगल में कौन बैठा है, घर में कौन है, साथी कौन है, बाहर कहाँ किस जगह है, कोई अपेक्षा नहीं। कई बार आप कुछ काम करते हैं, तुरंत अपेक्षा होती है कि हम कर रहे हैं, अगल बगल वाले भी थोड़ा हेल्प कर दें तो अच्छा हो जाएगा। संत कहते हैं कि आप करिए, निस्वार्थ भाव से काम करिए, और यदि कोई सार्वजनिक काम है, अकेले बिल्कुल असंभव है, तब तो निवेदन करके सहयोग ले लीजिए। लेकिन अगर लग जाए कि हाँ कोई व्यक्ति अन्य कार्य में लगा है, लग जाए कि हाँ वो व्यक्ति अभी तैयार नहीं है और हमारे लिए ये अवसर है, तो अकेले करने की चेष्टा करिए जितना बन जाए। लेकिन अगर अपेक्षा कर लेंगे कि 2-4 लोग हमें भी हेल्प करें, अगल बगल वाले हमारी भी सहायता करें, हम कर रहे हैं हम इसमें भी लोगों को लगा लें, तो वो फिर सेवा नहीं रह जाती, फिर वो ज़बरदस्ती का भार बन जाता है। इसलिए कहीं भी रहिए, इस भाव में रहिए कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा दायित्व है, इसे हमें निभाना है। वैसे भी धर्म सत्संग झुंड में थोड़े होता है। हम प्रैक्टिकल और असल काम तो अकेले में करते हैं। अगर हम गुरु के पास 10, 20, 50 आदमी के साथ भी जाते हैं तो क्या दूसरा आदमी ने धर्म की शिक्षा ले ली तो आपका हो गया क्या? अगर आप भंडारे में भी जाते हैं और 1000 आदमी भोजन करने बैठा है
तो 999 आदमी अगर खा रहा है तो आपका पेट नहीं भर जाएगा, आपको भी खाना पड़ेगा। भले ही गए हैं समूह में, गए हैं झुंड में, लेकिन व्यक्तिगत भोजन आपको करना पड़ेगा। इसी तरह सत्संग में भले ही आप सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि बाकी सबके जीवन में बदलाव आ गया तो हमारा तो काम बन ही जाएगा, माता पिता बदल गए तो हमारा तो काम बन ही जाएगा। ये धर्म सत्संग में प्रतिनिधित्व तो चलता ही नहीं है कि आप कि पिताजी धार्मिक हो गए तो ये समझ लो कि आपका भी काम बन गया, कि माताजी धार्मिक हो गई तो आपका काम बन गया। ये व्यक्तिगत यात्रा है, ये व्यक्तिगत साधना है, इसमें सबको अपनी भागीदारी निभानी होती है। इसमें प्रतिनिधित्व तो चलता ही नहीं है। आप अपने मन के दोषों को मिटाएंगे, आप पवित्र बनेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए यह भाव भी ना हो कि बाकी सब कर लेगा तो हमारा भी काम बन जाएगा। ये अपेक्षा भी दुख का कारण है। हमें खुद बढ़ना है, हमें खुद चलना है, ये कर्तव्य हमारा है, ये दायित्व हमारा है। आप यह सोचिए कि हमें बदलना है, घर में कोई बदले ना बदले, परिवार बदले ना बदले, समाज बदले ना बदले, हम तो प्रतीक्षा में बैठे होते हैं कि और 2-4 लोग बदलें तो हम भी बदलें, वरना क्या दिक्कत है, गांव के लोग बिगड़े हैं, हम भी वैसे हैं, ठीक। अक्सर अगर हमारे जीवन में कोई त्रुटियां होती है तो हम उन्हीं 10 लोगों का नाम याद करते हैं जिनके जीवन में कोई दोष है, कि वो भी तो वैसा है, अमुक आदमी भी तो गलती करता है, हम अकेले हैं। मैंने कल भी कहा था कि अच्छी चीज़ें अगर किसी से लेनी हो तो हम कम देखते हैं, लेकिन बुराई के लिए हम पूरा समाज खड़ा कर लेते हैं। तो संत कहते हैं सदा सुख, सदा शांति, सदा समृद्धि का द्वार यही है, निरपेक्ष हो जाए। अपेक्षा दुख का भयंकर कारण है। आपने बहू से अपेक्षा कर लिया कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी, अब उस अपेक्षा के नींव पर आपने भविष्य की इमारत खड़ी कर ली है। अब आपकी जितनी भी यात्राएं होगी उसी दिशा में होगी, स्वार्थ में, कामना में, अपेक्षा में, और कहीं कुछ ऊंच नीच हुआ फिर वही बहू आपको आपकी सेवा और आपके सहारे तो छोड़िए, एक गिलास पानी भी देना बंद कर देगी, फिर आपकी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं होगा। और ये होता ही इसलिए है क्योंकि हमारी सेवा स्वार्थ में बदल जाती है, और कोई कारण नहीं है। जो भी हम करते हैं कर्म, उस वक्त क्या भाव है ये महत्व रखता है। आप किसी को पानी पिला रहे हैं, देखने वाले को तो लगेगा बड़ा धर्मात्मा आदमी है, जल पिला रहे हैं, लेकिन जल पिलाते समय आपके मन के भाव क्या हैं ये बहुत महत्व रखता है। आप किसी को भोजन करा रहे हैं, भोजन कराते समय आपके मन के भाव क्या हैं। आप किसी को दान दे रहे हैं, दान देते समय आपके मन के भाव क्या है। आप देखते हैं ठंडी का समय है तो लोग कंबल बांटने निकल जाते हैं, और कंबल बांटते समय एक कंबल तो दे रहे हैं, 8-10 आदमी उसी कंबल में हाथ छुआ देते हैं कि मेरी ओर से भेंट। अब उस कंबल से बेचारे की ठंडी तो चली जाएगी, लेकिन इसके भीतर जो दान देने की गर्मी है वो नहीं जाएगी, उससे इसको दुख होगा, पीड़ा होगी, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। क्योंकि कंबल तो दे आया है लेकिन मन के भाव ठीक नहीं थे, मन की दशा ठीक नहीं थी। दान तो हो गया, बाहर लोगों की दृष्टि में तो सेवा हो गई, लेकिन सेवा हुई नहीं है। दूसरों के नज़र में तो हमने किसी को 5 रुपए दे दिए, किसी की सेवा कर दी, किसी लाचार को उठा दिया, किसी को रास्ता पार करा दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, लेकिन उसके भीतर जो भाव थे, उस सेवा के करते समय जो मन की दशा थी वो ठीक न थे, तो वो दान दान न हुआ, वो सेवा सेवा न हुई। घर में ही आप देखें, आप सब भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय यदि मन के भाव पवित्र नहीं है, श्रद्धा के भाव नहीं है, भक्ति के भाव नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आपका वह भोजन दूषित हो जाता है, विष के समान हो जाता है। फिर जो लोग उस भोजन को पाएंगे वो भोजन उनके लिए भोजन नहीं बनेगा। हाँ, ये तो महसूस हो जाएगा कि चलो उदर भर गया है, पेट भर गया है, लेकिन मन में विकृति पैदा होगी, मन में विकार पैदा होगा। फिर वो आपकी सेवा आप
का किया गया कर्म वो फिर फल नहीं देगा, वो दूषित हो जाएगा। इसलिए एक भी कर्म जीवन में करिए, उसके पीछे कोई दूसरा गलत भाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, निश्चल निर्मल भाव के साथ सेवा करिए। आप मंदिर भी जाइए और झाड़ू लगाइए तो यही भाव रखिए कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर दिया। ये झाड़ू लगाते समय यह भाव कई लोग कर लेते हैं कि जरा 10 आदमी देखे कि देखो हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। घंटी बजा रहे हैं, वो इतना ज़ोर से बजाता है ताकि अगल बगल वाले को पता चले कि बड़ा धार्मिक आदमी है, ज़ोर से घंटी बजा रहे हैं। हमारी पूजा भी इस भाव में शुरू हो जाती है ताकि दूसरे देख सकें। हमारा दान भी इस भाव में शुरू हो जाता है ताकि दूसरे देख सकें। हमारी सेवा भी इस भाव में कि दूसरे देख सकें। और यहीं से बीमारी आरंभ होती है, यहीं से जीवन में दुख का आगमन शुरू होता है। सदा सुख समृद्धि का द्वार यही है कि कुछ भी करिए उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं। एक छोटी सी भी सेवा करिए तो यह सोचकर करिए कि ये शरीर मिला है, एक दिन तो राख हो ही जाना है। ये जो भी शरीर है, काला हो, गोरा हो, सांवला हो, छोटा हो, बड़ा हो, धनी है, अमीर है, ये शरीर तो साधन है। आज है, धीरे धीरे शरीर ढलेगा, धीरे धीरे बिखरेगा, एक दिन ऐसा होगा पूरा बिखर जाएगा। तो जो शरीर राख हो जाना है, उस शरीर को अगर हमने सेवा में उतार दिया तो इसके लिए कामना क्या करना, इसके लिए अपेक्षा क्या करना। जब तक श्वास है, जब तक शरीर है, जिंदा है, प्राण है, तब तक एक एक पल हमें सेवा में उतार देना है। वरना ये शरीर तो एक दिन ऐसे भी राख होना है। तो कोई भी कर्म करिए यह भाव लेकर करिए कि शरीर तो नश्वर है, पीछे वाले भी न रहे, हम भी न रहेंगे। जितना इसका सदुपयोग कर लेंगे उतना काम होगा। तो सेवा ही तो हमने किया है, किसी की सहायता ही तो किया है। ये मेरा धर्म था, ये मेरा कर्तव्य था, इसमें स्वार्थ की क्या जरूरत है, इसमें अपेक्षा की क्या जरूरत है। सूरज जब उदय होता है पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, जीवन ऊर्जा देता है, बदले में कुछ चाहता कहाँ है कि आदमी कुछ दे दे। ये वायु समस्त सृष्टि को प्राण दे रहा है, बदले में चाहता कहाँ कुछ। ये नदियाँ समस्त मानवता को जल दे रहा है, समस्त मानवता नदियों के जल से तृप्त हो रही है, बदले में नदियां कहाँ कुछ चाहती है। इस पूरे सृष्टि में आप देखें, संपूर्ण प्रकृति आपको दे रही है, कुछ न कुछ कहाँ चाहती है। हम थोड़ा सा कुछ करते नहीं हैं कि अपेक्षा कर लेते हैं, कामना कर लेते हैं, स्वार्थ पहले जागृत हो जाता है और इसलिए फिर आदमी दुखी होता है। इसलिए मैंने कहा कि जीवन की इस यात्रा में एक ही संकल्प हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमसे जितना बन सकता है हम करेंगे। सेवा हो, सम्मान हो, पुत्र की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, लाचार असहाय की सेवा हो, प्राणियों की सेवा हो, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति बदले में कुछ नहीं चाहता, कोई अपेक्षा नहीं करता, ध्यान रखना उसी को सब मिल जाता है और उसे वो धन, वो शांति मिलती है जिसे कोई छीन भी नहीं सकता। अक्सर मैं कहता हूँ और आप सब भी सुनते हैं कि राम जी शबरी माता के द्वार पर जब गए तो क्या कहा, कुछ मांग लीजिए। माता शबरी की झोपड़ी भी टूटी हुई थी, साड़ी भी पुरानी और फटी हुई थी, भोजन व्यवस्था नहीं थी, कंदमूल चुन कर खाती थी, पैर में पादुका नहीं थे। और उस हालत में राम जी ने कहा कि माता कुछ मांग लो, हम आए हैं तुम्हारे द्वार, कुछ तो लाभ होना चाहिए।
माता शबरी ने क्या कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब इतनी बाहर भौतिक चीज़ों का अभाव, इतनी परेशानियां, फिर भी माता शबरी ने सहज भाव से भी एक शब्द न कहे कि हमें हाँ थोड़ी कृपा कर दो तो झोपड़ी बन जाए, कि थोड़ी कृपा कर दो 2-4 साड़ियाँ इकट्ठी हो जाए, कि थोड़ी कृपा कर दो कुछ भोजन का प्रबंध हो जाए। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, आप आ गए, आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए। तो राम जी ने क्या कहा, नहीं नहीं, मेरा आना साधारण नहीं है और मेरा आना व्यर्थ भी नहीं है, कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। माता शबरी सोचती है कि ये सारा संसार तो ऐसे भी छूटने वाला है और राम जी द्वार पर हैं तो इनसे संसार मांग कर क्या करेंगे, ये तो आज नहीं तो कल ऐसे भी छूट जाएगा। तो गुरु से या भगवान से हम यही भौतिक संसार मांग लें, यही दुनियादारी मांग लें, जो ऑलरेडी छूटने वाला है, जो स्वाभाविक एक दिन छूटने वाला है। तो माता शबरी ने नहीं मांगा। पर कभी कभी मैं सोचता हूँ आज के समय में राम जी आ जाएं और किसी के द्वार पर जाकर कहें कि क्या चाहिए बोलो, तो आदमी तुरंत तैयार हो जाएगा कि 10 मिनट का समय दे दीजिए, लिस्ट बना लें कि क्या क्या चाहिए, गाड़ी, बंगला, ज़मीन। तुरंत आदमी सोचेगा कि रूस, फ्रांस, जापान, अमेरिका में भी ज़मीन मिल जाए तो बढ़िया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, रायपुर में तो जगह होनी ही चाहिए, सोना चांदी, गाड़ी सब होना चाहिए, प्राइवेट जेट होना चाहिए। तुरंत राम जी को लिस्ट सौंप देगा। आज का आदमी भक्ति भी करता है, मंदिर भी जाता है, पूजा भी करता है, उसके बदले में हजारों अपेक्षाएं लेकर जाता है, हजारों कामनाएं लेकर जाता है। आदमी तो कहता ही है कि हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, परिवार में सब कुछ धन धान्य से संपन्न रहे। कई लोग तो कहते हैं भक्ति करने से भी अगर धन नहीं आया तो काहे के लिए भक्ति करेंगे। लेकिन माता शबरी ने कहा कि नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। तो राम जी ने फिर भी जिद किया तो उन्होंने कहा कि प्रभु इतनी ही कृपा है तो इतना करना कि आपके श्री चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, मेरे जीवन में कभी भक्ति का अभाव न हो सके, और उसी भक्ति का ज्ञान दे दीजिए मुझे, ताकि मैं निरंतर आपकी भक्ति में, उस दिव्य भक्ति में लीन रहूं। और तब राम जी ने भी उतनी ही प्रसन्नता और आनंद के साथ माता शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, 9 प्रकार की भक्ति बताई, जिसमें पहला ही उन्होंने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संग। उन्होंने कहा फिर मेरी चिंता मत करो, फिर मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मेरा नाम जपने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर सच में तुम परम धाम मोक्ष को चाहते हो, परम शांति को चाहते हो, सदा आनंद चाहते हो, तो माता प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि पहली भक्ति ही यही है कि संतों का संग करना। वो तुम्हें सब कुछ से परिचय करा देंगे, वो तुम्हें सारी समस्याओं से मुक्ति दे देंगे। और 7वीं भक्ति में यह भी कह दिया कि समस्त जग को मेरा ही रूप समझना, एक एक व्यक्ति को, एक एक प्राणी को, एक एक जीव को मेरा ही रूप समझना। लेकिन कभी संत मिल जाए तो मोते संत अधिक करि लेखो, मुझसे भी श्रेष्ठ संत को समझना। ये राम जी ने माता शबरी को सुनाया और माता शबरी ने उसे हृदयंगम किया, क्योंकि पहले से उस निश्चल भक्ति में चल रही थी। और विनम्रता देखिए कि जो पहले से ही भक्ति के शिखर पर हैं, जो पहले से ही भक्ति की पराकाष्ठा पर है, वो माता भक्ति का ही ज्ञान मांग रही है, वो माता भक्ति का ही सूत्र जानना चाह रही है, वो जी रही है भक्ति में, वो चल रही है भक्ति में। भक्ति ही जीवन है, भक्ति ही उनका सब कुछ है, आधार है। लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहती है कि अरे राम जी भक्ति तो मुझे आती है, मैं तो कर लेती हूँ, छोड़ो कुछ दूसरा बता दो। उन्होंने क्या कहा, नहीं प्रभु भक्ति का ही ज्ञान देना, भक्ति की ही शक्ति देना, और कुछ नहीं चाहिए।
इतनी ही शक्ति दे देना, इतनी ही कृपा कर देना कि मेरी भक्ति अंतिम श्वास तक बनी रहे, और यही भक्ति का गूढ़ ज्ञान भी मुझे जानना है, और राम जी ने भी दे दिया। तो अपेक्षा नहीं किया उन्होंने, कुछ भी अपेक्षा नहीं किया। और अपेक्षा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ धन का करें तो गलत है, अपेक्षा कुछ भी बदले में आप करेंगे वो गलत हो जाता है। अपेक्षा मात्र दुख है, ये नहीं कि बढ़िया अपेक्षा कर लिया तो सुख हो जाएगा। अपेक्षा मात्र ही दुख है, कामना मात्र दुख है, क्योंकि मुक्ति का मतलब ही है जहाँ सभी प्रकार के कामनाओं से रहित हो जाना। जहाँ कामना मिटी, अपेक्षा मिटी, संकल्प विकल्प मिटे कि मुक्ति है। लेकिन उस प्रक्रिया में जाने के लिए हमें अपने व्यवहार को तो पहले साधना होगा, अपने व्यवहार को पहले सही करना होगा। हमने तो व्यवहार को ही इतना कबाड़ खाना बना दिया है कि उसी को व्यवस्थित करने में उम्र गुजर जाते हैं, जिंदगी गुजर जाती है। आप खुद सोचिए, आपका व्यवहार कितने लोगों से बढ़िया है। कोई आपकी आलोचना किया, आपने उसकी कर दी। किसी ने आपको बुरा कहा, आपने उसको बुरा कह दिया। आप तो भक्ति में हैं, आप तो सत्संग में हैं, आप तो सेवा में हैं। कोई अनजान है, कोई संसार के भाव में ज़्यादा जी रहा है, स्वाभाविक है उसके पास क्रोध होगा, आलोचना होगी, उसके पास अहंकार होगा। आप तो भक्ति में हैं, तो आपकी किसी ने निंदा की, आपने वही काम कर दिया, क्या फर्क हुआ? इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये ऐसा ही हुआ जैसे राम नाम की चादर बाहर ओढ़ ली और भीतर मांस मछली मुर्गा का ख्याल आ रहा है कि कहाँ मिल जाएगी, खा लें। तो बाहर बाहर भक्ति चल रही है, बाहर बाहर कुछ दिखावा चल रहा है, और भीतर तो हम भी उसी मार्ग पर हैं। ये ज़्यादा खतरनाक है। जो बिल्कुल सोया हुआ है, ज़्यादा समस्या वहाँ नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी पूरा ही पूरा भटका हुआ है, तो उसके सही मार्ग पर आने के चांस ज़्यादा हैं। जैसे अंगुलीमाल बहुत भयंकर भटक गया था, तो उसके जागने के चांस भी ज़्यादा थे। रत्नाकर ज़्यादा भटक गए तो उसके जागने के चांस ज़्यादा हो गए। लेकिन जो आदमी आधा भटका हो, आधा जागा हुआ हो, तो वो फिर वहीं अटका रहता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई आदमी सो रहा हो, एकदम गहरी नींद में है, तो उसको जगाया जा सकता है, आप उसको जगा सकते हैं। एक हाँक दीजिए, हो सकता है उठ जाए, नहीं उठे तो दूसरी या तीसरी हाँक में तो पक्का उठ जाएगा, कितनी भी गहरी नींद में हो, अगर जोर से आपने चिल्ला दिया। लेकिन जो आदमी सोने की नकल करके सो रहा है, जो जागा हुआ है लेकिन वो सो रहा है, वो कभी नहीं जगेगा, 1000 हाँक पर भी नहीं जगेगा, क्योंकि वो सोया हुआ नहीं है। कई बार आदमी ऐसा करता है कि कोई काम ना हमको कोई बता दे, आंख झूठे बंद कर लेगा और एकदम खूब लगेगा कि गहरी नींद में, खर्राटा भी लेने लगता है, पर वो है जागा हुआ, वो आपकी बातें सुन रहा है, वो आपके गतिविधि को भी अनुभव कर रहा है, और आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो भली भांति जान रहा है। लेकिन उसने ठान लिया है कि मुझे नहीं जगना है, तो आपके नज़र में तो सो रहा है, पर है वो जागा हुआ। तो जो सोने की नकल करके सो रहा है, उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। जो गहरी नींद में है उसे ही जगाया जा सकता है। जो व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानता में है, जो व्यक्ति बिल्कुल अविद्या में है, विकारों में है, हिंसा के मार्ग पर हो चाहे नशा के मार्ग पर हो, उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन जो आधा अधूरा में आ गया है, जिसके पास ज्ञान है, आचरण नहीं है, जिसने थोड़ा सा समझ लिया है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता, फिर वो आदमी वहीं अटक जाता है। इसलिए संतों ने कहा, सीखा हुआ ज्ञान कई बार अपने ही मार्ग का रोड़ा बन जाता है, बाधक बन जाता है। इसलिए ज्ञान का उपयोग इतना ही है कि आपके जीवन में गड़े हुए विकारों के शब्द को वो उखाड़ सके। ज्ञान का उपयोग इतना ही है कि आपके जीवन में विषयों के जो कांटे गड़े हैं वो ज्ञान उससे उखाड़ सके। लेकिन हमने तो
उन सबको उसी रूप में ले लिया है, सजा संवार के रख लिया है, इसलिए पीड़ा होती है। संत ने कहा कि जीवन में अगर हम जाग कर जिएंगे, होश में जिएंगे, तो पता चलेगा कि ये संसार में हमारा जीना थोड़ा है, चलना थोड़ा है। इसलिए अपेक्षा न करते हुए, कामना न करते हुए, स्वार्थ न करते हुए सत्य मार्ग पर चलना है। ध्यान भी करें तो इस भाव से करें कि ये ध्यान हमें निर्मल कर सके। सत्संग भी करें तो इस भाव से करें कि सत्संग हमें निर्मल कर सके। आप पूजा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, ध्यान भी कर लेते हैं, सारी प्रक्रियाएं करते हैं, लेकिन मूल में वही आ जाता है कि हम कामना कर लेते हैं। दान भी करते हैं, इतना ही ध्यान आ जाता है कि दान भी किया तो थोड़ी सी कामना जग गई, सेवा भी किया तो कामना जग गई। इसलिए मैंने पहले ही कहा, बेटे को भी पढ़ाइए तो स्वार्थ मत पालिए, कामना मत करिए, वरना आपका वो पढ़ाना, वो लिखाना, वो उसको योग्य बनाना, वो सब धरा रह जाएगा और आपके लिए वो वृद्धाश्रम तैयार करवा देगा। आप सोचते रह जाएंगे कि जो महल मेरा बेटा नौकरी के बाद बना रहा है, इसी में हमको बढ़िया आनंद का जगह मिलेगी। और जो बहू आई है पढ़ी लिखी, वो रोज़ हमें सुबह स्नान करने के लिए गर्म पानी देगी, जलपान बढ़िया बना के देगी, मेरे कपड़े धो देगी, भोजन बढ़िया देगी, रात्रि में मेरे चरण दबा देगी, तो आप समझ जाइए कि ये सब सपने रह जाएंगे, ये सारे ख्वाब टूटेंगे और आपके बेटे बहू दोनों मिलकर आपको पता बता देंगे या छोड़ आएंगे कार से कि जाओ वहीं वृद्धाश्रम में रहना। उतना फुर्सत नहीं है, दोनों नौकरी में है, कहाँ टाइम है। अब आपके अरमान टूटेंगे, आपके ख्वाब टूटेंगे और आंखों से सिर्फ आंसू छूटेंगे। फिर आपके सुख दुख सुनने वाला वहाँ कोई ना होगा, क्योंकि सामने जो होगा वो भी उसी लाचारी से आया है। वहाँ जितने वृद्ध होंगे, जितनी वृद्धाएं होंगे, वो भी उसी पीड़ा से है, वो भी उसी दुख का मारा है। किससे कहेंगे? इसलिए तो साहब ने कहा, सुखिया ढूंढत मैं फिरा, सुखिया मिला न कोई। जिसके आगे दुख कहूं सो पहले उठे रोए। कहा मैं संसार में सुखिया खोजने चला था कि कोई सुखी मिल जाएगा, पर मैं जहां गया कोई सुखी ना मिला। सबके भीतर दुख है, सबके मन में दुख है। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। सदगुरु कहते हैं, जिसके आगे मैंने अपना दुख कहना चाहा, वो पहले ही अपना दुख कह के रो पड़ा। क्या कर सकता हूं? चारों तरफ यही तो है, और ये सिर्फ अपेक्षाओं के वजह से है। हम अपेक्षाओं की लिस्ट इतनी लंबी कर लेते हैं कि दुख उतना विशाल हो जाता है। जितनी कामनाएं हमारी बड़ी होगी, दुख उतना बड़ा होता चला जाएगा। अगर एक परिवार गरीब है तो उसका दुख भी थोड़ा होता है, लेकिन जितनी अमीरी बढ़ती जाती है, दुख उतना बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अमीरी के साथ साथ हमारी कामना बढ़ती चली जाती है। इसलिए अक्सर मेडिकल स्टोर पर जो नींद की गोलियां उपलब्ध है, वो अमीर लोग ज़्यादा खरीदते हैं, गरीब कम खरीदते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी राहत है, अपेक्षा थोड़ी कम हो रहती है। जो गरीब हैं वो इतनी अपेक्षा करते हैं कि एक दो दिन हमारा जीवन बढ़िया से चल जाए। हालांकि धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ाने के चक्कर में कामना बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे कामना बढ़ती है दुख बढ़ता जाता है। रोज मजदूरी करने वाला आदमी बहुत बड़ी कामना नहीं करता है, तो रोज कमाता है, रोज खाता है, बढ़िया सोता है, वो ज़्यादा नहीं सोचता। लेकिन जैसे ही थोड़ा कमाई बढ़ गई, फिर वो जमा करने के चक्कर में पड़ा कि 1 लाख से फिर 10 लाख की कामना, 10 लाख से फिर 1 करोड़, फिर दुख शुरू हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं, अपेक्षा दुख का कारण है। सदा सुख चाहते हैं, सदा शांति चाहते हैं, तो निरपेक्ष हो जाना। किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। एक भी सेवा करिए तो इस भाव से कि बस मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। किसी की भी सेवा का अवसर आ जाए, गुरु की, संत की, अपने पुत्र की, मित्र की,
माता पिता की, पड़ोसी की, किसी लाचार, किसी दीनहीन, किसी दुखी, किसी भिक्षुक की, तो इतना ही भाव रखिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये जो तन से सेवा हम कर रहे हैं या धन से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, इतना ही ख्याल रख कर करिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो मेरा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा ही है। ये जिसको हम दे रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, ये उसी का है और उसी का उसे दे रहे हैं। क्या लागत है मोर। सदगुरु कहते हैं जिस दिन यह भाव आ जाएगा, एक तो आपको अपनी वस्तुओं से मोह खत्म हो जाएगा और एक छोटी सी भी सेवा आपके जीवन में तृप्ति ले आएगी, आपके जीवन में संतोष ले आएगा। फिर जो कुछ भी आपके पास होगा वो उतना ही धन, उतनी ही संपत्ति आपके जीवन को समृद्ध बना देगी। वरना अरबों खरबों की भी दौलत हो जाए और अगर आपके मन में यह संतोष, यह तृप्ति भाव, यह निरपेक्ष अवस्था अगर नहीं है तो अरबों की दौलत भी आपको सदैव पीड़ा ही देगी। पर अगर निरपेक्ष दशा आ गई, निष्काम भाव आ गए, तेरा तुझको सौंपता यह भाव आ गया, तो आपके पास जो कुछ भी होगा उसमें आप सुखी रहेंगे, उसमें आप तृप्त रहेंगे। तृप्ति बाहर से थोड़े आती है, बाहर से तो और तृष्णा बढ़ती चली जाती है। भौतिक वस्तुएं जितनी बढ़ेगी तृष्णा बढ़ेगी, कामना बढ़ेगी। जैसे आप अनुभव करें, पहले आप सब या हम सब जितने भी लोग हैं, जब कीपैड का मोबाइल था बटन वाला, तो सबके पास 1000-1200 के मोबाइल थे। इससे महंगा शायद किसी किसी के पास होगा 2000-3000, इससे महंगा मोबाइल ही नहीं आता था। उसके बाद प्रथम बार मेड इन चाइना फोन आ गए, स्क्रीन टच, 5000, 7000, 8000 में। तो उस वक्त कोई 10,000 का फ़ोन ले लेता था तो सबको हैरानी होती थी कि 10,000, इतना महंगा फ़ोन, इतना कीमती फ़ोन। वो 10,000 का फ़ोन आपको कीमती लगता था, लेकिन जैसे ही 10,000 का फ़ोन सामान्य हो गया, फिर कोई 15 का लेने लगा तो वो कीमती लगने लगा। तृष्णा अब उस पर जब गई और जब लोग 15-18 हज़ार का फ़ोन लेने लगे, उसके बाद किसी ने अगर 25 का ले लिया तो लोग देखने लगते थे कि क्या खास है भाई, 25,000 का फ़ोन। और अब क्या है, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। सामान्य लोग भी अभी 30 से प्लस का ही मोबाइल रखते हैं। तृष्णा बढ़ी, वो वस्तुएं आपके लिए महत्वपूर्ण बन गई और अब जैसे ही हाथ में आ गई वस्तु तो उसकी कीमत घट गई, फिर उसके प्रति अब भाव चला गया, अब आगे पर कांटा चला गया। तृष्णा तो बढ़ी, जैसे ही वस्तु हाथ में आई वो तृष्णा वहाँ रुकी नहीं, अब दूसरे पर चली गई, अब 50,000 वाले पर चली गई। अब 50,000 वाला हाथ में आ गई वस्तु तो तृष्णा आपको 60 पर ले जाएगी, और यदि 60 का हाथ में ले लिया तो तृष्णा का विराम नहीं होगा, फिर वो आपको आईफोन पर ले जाएगी। यही दशा आपके घर, आपके कपड़े, आपके गहने, आपके गाड़ी पर है। आप साइकिल में थे, तृष्णा आपको मोटरसाइकिल में ले गई, मोटरसाइकिल आपने लिया, तृष्णा आपको 4 व्हीलर पर ले गई, 4 व्हीलर में भी तृष्णा फिर आपको महंगे लग्जरी कार पर ले गई। आपके पास साधारण घर थे, तृष्णा आपको टाइल्स, मार्बल, बढ़िया कीमती पर्दे पर ले गई। उसके बाद तृष्णा आपको डबल तिबल मंजिले पर ले गई। आपके पास साधारण चप्पल थे, तृष्णा आपको कीमती ब्रांडेड चप्पल, जूते पर ले गई। धीरे धीरे तृष्णा बढ़ती चली जाती है और हम उसके इतने शिकार बन जाते हैं, उसके इतने अधीन बन जाते हैं कि फिर विराम नहीं होता। अंतिम घड़ी तक भी हमें संसार की तृष्णा ही सताती, संसार की कामना ही सताती है।
तब तक भी हम भजन ध्यान नहीं सोचते हैं, तब तक भी हम चिंतन नहीं सोचते हैं, सेवा साधना नहीं सोचते हैं। मृत्यु शैया पर लेटने के बाद भी हमारे मन में यही भाव रहता है कि कैसे और घर बन जाए और ज़मीन आ जाए, छोटा बड़ा मंझला सब बेटे को बराबर संपत्ति मिल जाए, और ज़्यादा सोना चांदी हो जाए, और दुकान में वृद्धि हो जाए। यही तो ख्याल आता है, इससे अधिक कहाँ सोच पाते हैं। जितनी आयु बढ़ती जाती है हम सोचते हैं कि कल भजन सत्संग कर लेंगे, कल धर्म का काम कर लेंगे, कल पुण्य का काम कर लेंगे। उतनी तृष्णा बढ़ रही है, उतना स्वार्थ बढ़ रहा है, उतनी अपेक्षा बढ़ रही है, और उसी संख्या में दुख बढ़ता है। एक सेठ जीवन भर धन कमाता रहा, उसकी तृष्णा इतनी प्रबल थी कि 4 बच्चे थे, समय नहीं दिया, बस धन के पीछे भागता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहीं, दिन रात इसी चेष्टा में कि 4-5 दुकानें हो जाएं बड़े बड़े शहरों में, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, पूरी चेष्टा में लगा रहा। उसके बाद जब अंतिम घड़ी सामने आई, बिल्कुल मृत्यु का समय निकट आया, तब जब मृत्यु शैया में लेटा है, अब लगा जैसे घंटा 2 घंटा में प्राण छूटेगा, उसकी आंखें नाच रही है, पत्नी बगल में खड़ी है। वो पूछता है, मृत्यु शैया पर लेटा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा इंसान अपनी पत्नी से पूछता है, बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने सोचा जीवन भर इसने सिर्फ यही पूछा कि धन कहाँ है, दुकान कैसा है, सोना चांदी कहाँ है, दुनियादारी कहाँ है। आज जब मरने जा रहा है, अब जाकर के बड़े बेटे की याद आई है, आज पहली दफा पूछ रहा है बड़ा बेटा कहाँ है। बड़े ही भाव से, बड़ी कारुणिक दशा में पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे दाईं ओर सिर के पास खड़ा है। नजर घुमाया, देखा, उसके बाद तुरंत पूछता है, अच्छा उसके बाद वाला बेटा कहाँ है? पत्नी तो बड़ी खुश भी हुई, दुख भी है गुजरने का, लेकिन भीतर खुशी है कि चलो कम से कम अंतिम घड़ी में इसके भीतर की चेतना जग रही है, बेटे के प्रति स्नेह जग रहा है, प्रेम जग रहा है। अब तक तो धन से ऊपर कभी किसी को जाना नहीं, सोचा नहीं, दिन रात संसार कोई की ही कामना में पड़ा रहा। आज मृत्यु शैया पर लेट करके भी अगर कम से कम बेटे का ख्याल आया है तो बड़ी बात है। तभी उसने कहा कि वो भी उसी के बगल खड़ा है। तब सेठ ने कहा, तीसरे नंबर का बालक कहाँ है? पत्नी तो और खुश हुई, कहा पहले तो कभी ध्यान में भी नहीं पूछता था कि सोया है कि जगा है, काम में इतना बिजी था, इतना व्यस्त था कि बच्चे का ध्यान तक नहीं। आज वो कारुणिक भाव से विह्वल हो उठी। उसने कहा, चिंता मत करो, ये तीसरे नंबर का बेटा तुम्हारे दाएं पैर के पास खड़ा है। तभी उसने कहा, और छोटा बेटा कहाँ है? पत्नी तो रोते हुए कहती है, अरे ये कैसा, यही भाव तुम जवानी में जगा लेते तो परिवार भी स्वर्ग बन जाता। जाते जाते आज तुम्हें बेटों का ख्याल आया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मरने के समय भी तुमने अपने बच्चों को याद किया तो बड़ी बात है। चिंता मत करो, छोटा बेटा तुम्हारे बाएं पैर के पास खड़ा है। इतना कहना था कि सेठ की आंखें लाल हो गई। अरे नालायक, तो फिर दुकान पर कौन बैठा होगा? सब यही टाइम पास कर रहे हो, फिर बच्चे यहाँ, तो दुकान खाली पड़ा होगा, नौकर के भरोसे छोड़कर आ गए। मरता हुआ आदमी दुकान सोच रहा है, मरता हुआ आदमी को भी नौकर पर भरोसा नहीं है। मृत्यु शैया पर है, ख्याल दुकान का आ रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है, ख्याल सोना चांदी धन दौलत का आ रहा है। कोई प्रेम जगा नहीं था। जो जवानी में प्रेम ना कर सका वो बुढ़ापे में प्रेम करेगा। जो जवानी में बेटे का ख्याल ना किया वो मरते समय बेटे का ख्याल करेगा। पत्नी भूल में चली गई थी, पत्नी नासमझी में चली गई कि इसके भीतर प्रेम जगा होगा। अब जरा सोचिए, जो गंगा नदी हरिद्वार में गंदी हो जाए तो कानपुर में साफ कैसे हो जाएगी? भाई गंदगी तो पहले से आ गई है, उसकी सफाई तो वहीं से करनी पड़ेगी ना।
अब हरिद्वार में ही उसमें पूरा फैक्ट्रियों का नाला डाल दिया जाए और हम चेष्टा करें कि प्रयाग में साफ मिल जाएगी, बनारस में साफ मिल जाएगी, पटना में साफ मिल जाएगी, आगे उधर गंगा सागर में साफ मिल जाएगी, ये असंभव है। जिसमें गंदगी ऋषिकेश में ही पड़ गई है, वो गंदगी ऋषिकेश में ही साफ ना हुआ तो पटना में, प्रयाग में कोई उपाय नहीं है। अगर उसके हृदय से प्रेम की विदाई जवानी में ही हो गई है, तृष्णा ने डेरा जवानी में ही डाल लिया है, तो बहुत मुश्किल है कि बुढ़ापे में वो प्रेम में आ जाएगा। बहुत मुश्किल है कि बुढ़ापा में तृष्णा खत्म हो जाएगी, बल्कि होता उल्टा है कि बुढ़ापे में तृष्णा और प्रबल हो जाती है, कामना और ज़्यादा प्रबल हो जाती है, स्वार्थ और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि आप जीवन भर इसी कामना, इसी स्वार्थ में संसार में भागते हैं, लेकिन अंतिम घड़ी में भी वही स्वार्थ, वही कामना, वही प्राणी पदार्थों के प्रति तृष्णा आपके जीवन में डेरा डाले रहता है। और परिणाम ये होता है कि धन तो छूटता ही है, दुकान तो छूटती ही है, शरीर छूटता है, और बहुत बढ़िया मनुष्य शरीर में जो कर्म कर सकते थे, जो धर्म का काम कर सकते थे, ये अवसर भी छूट जाता है। और अब दोबारा कब मनुष्य शरीर मिलेगा कोई नहीं जानता, पता नहीं अगला जन्म कहाँ होगा, क्या होगा। इसलिए संत कहते हैं अपेक्षा दुख का कारण है। ये अपेक्षा आपके जीवन के लिए बंधन खड़ा करता है, ये अपेक्षा ही अगले जन्म की यात्रा तय करता है। आप जिस तरह की अपेक्षा करते चले जाते हैं, जिस तरह की कामना करते चले जाते हैं, ये अपेक्षा, ये कामना आपको वैसी ही यात्रा पर भेज देते हैं। इसलिए सदैव सजग हो जाइए, सदैव सावधान हो जाइए कि जीवन थोड़ा ही हो, अपेक्षा कुछ भी नहीं, किसी से भी नहीं। निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से सेवा का भाव हो, सदैव सम्मान का भाव हो सबके प्रति, और अपना हो, पराया हो, परिवार हो, समाज हो, यही ख्याल करिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। अगर हम किसी को कुछ देते हैं, बेटे को भी देते हैं, तो ये उसी का है। किसी को दान भी कुछ करने का अवसर आ गया, ये मत सोचिए कि मैंने अपना कुछ दिया है, ये सोचिए कि जिसको दिया ये उसी का है। जैसे ही यह भाव आप करते हैं, आपका दान वो बहुत कीमती बन जाता है। लेकिन जब ये सोचते कि नहीं मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं देने वाला, मैं खिलाने वाला, मैं पिलाने वाला, तो जैसे ही ये अहंकार का भाव, स्वार्थ का भाव, देने का भाव जगता है कि हमारी समस्या शुरू हो जाती है, हमारा दुख शुरू हो जाता है। हमारा समझना कि जो जीवन ऊर्ध्वगामी बन सकता था, फिर वो अधोगामी बनने लग जाता है। जो योग की दिशा में बढ़ करके परमानंद तक जा सकता था, फिर वही संसार के उस निम्न मार्ग में हमारी चेतना चली जाती है जहाँ सिर्फ नर्क 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 है। इसलिए अपने भीतर यह देखिए, भाव रखिए, सजग होइए कि जीवन तो हमारा है, इसे सजाने का दायित्व तो हमारा है। कोई और सजाएगा तब हम सजाएंगे, ऐसा तो कहाँ सोचते हैं। भोजन करना हो तब सोचते हैं कि कोई और खाएगा तब हम खाएंगे। और चलो भोजन में सोच भी लिए, श्वास लेने में कभी सोचते हैं कि दूसरा लेगा तब हम लेंगे। आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसमें कोई कामना थोड़े एक दूसरा ले तब लेंगे, कि दूसरा खाए तब खाएंगे, दूसरा सोए तो सोएंगे। संसार की सामान्य क्रिया भी आप अपने लिए कर लेते हैं, तो अध्यात्म के पथ पर आप ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि पिताजी चलेंगे तो हम चल लेंगे। एक ने कहा कि गुरुजी हम तो दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन पत्नी नहीं चाहती, तो हम कैसे ले लें। हम कहें आप ले लेंगे तो शायद पत्नी को भी एक रास्ता मिल सके, एक दिशा मिल सके, पर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे जब तक पत्नी तैयार ना हो, तो शायद ये समस्या भी लंबे समय तक जाएगी। ये धर्म का मार्ग, ये व्यक्तिगत मार्ग है। यहाँ तो संत जन कहते हैं अपनी कमाई आपकी ना माई ना बाप की, ये आपकी कमाई है। यहाँ आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, ये आपके जीवन को पुण्य की दिशा मिलेगी, आपके जीवन को शांति स्वर्ग की दिशा मिलेगी। यहाँ एक एक मनुष्य अपने कर्म के लिए आया है, आपका कर्म किसी से जुड़ा नहीं है।
अगर जुड़ा होता तो व्यवहार में भी जुड़ा होता, कि जैसे कितना भी प्यारा पुत्र है, कितनी भी प्यारी पत्नी है, मान लीजिए माँ के सिर में दर्द है और बहुत प्यारा बेटा है, वो कहे कि चिंता मत करो माँ, मैं बाजार में ही हूँ, मैं यहीं सिर दर्द की दवा खा लेता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। होगा ऐसा? कितना भी प्रेम हो, कितना भी स्नेह हो, दवा माँ को ही खानी पड़ेगी, बेटा के खाने से नहीं होगा। तो सोचिए कि सामान्य शरीर के दर्द जब नहीं बांट सकते, तो ये जो आपके जीवन का इतना लंबा सफ़र है, मृत्यु का इतना लंबा सफ़र है, पाप का, अधर्म का, उस पाप को, उस भवसागर को कैसे काटेंगे? उस अधर्म के रास्ते को कैसे काटेंगे बाहर से? उसके लिए स्वयं तय करना होगा, स्वयं ध्यान में उतरना होगा, स्वयं भक्ति में उतरना होगा। इसलिए यही सोचिए कि जीवन हमारा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। सामने वाला क्या व्यवहार करता है वो जाने, वो गाली देता है, गीत गाता है, कि वो अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, निंदा करता है, आलोचना करता है, कि शिकायत करता है, कि हमारा अपमान करता है, ये उसकी स्वतंत्रता है, वो जो करे। और ऐसा करके अगर उसे आनंद मिलता है तो हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं, उसके जीवन में ये आनंद सदा बना रहे। पर हमें इन बातों से कोई तात्पर्य नहीं, कोई औचित्य नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमारा धर्म है, हमें अपने प्रेम पथ पर चलना है, अपने कल्याण पथ पर चलना है, अपने भक्ति पथ पर चलना है। जिसको जिसमें संतुष्टि है वो जिए, उसका जीवन है, हमें कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब इतनी तैयारी अपनी हो जाएगी तो समझ लीजिए कि संसार में फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लेकिन आज अगर हम दुखी होते हैं, झट से कह देते हैं क्या करें, घर ऐसा है, बच्चे की वजह से दुखी हो गए, क्या करें, पत्नी की वजह से दुखी हो गए, मित्र के वजह से दुखी हो, पड़ोसी के वजह से। ये बहाने हैं। जिस दिन भीतर आप झांकना शुरू कर देंगे, आपको पता चलेगा कि आप अपना मालिक स्वयं हैं। आप चाह लें तो आप सदैव सुखी रह सकते हैं, और आप नहीं चाहेंगे तो जीवन भर आप दुखी रहेंगे। क्योंकि संसार तो आपको दुखी ही करना चाहता है, ये माया तो आपको दुखी ही करना चाहती है। ये थोड़े चाहते कि आप सुखी हो जाएं। और जब भी हम सुख का आधार बाहर बनाते हैं, वो खिसक जाता है। सुख का आधार बाहर है ही नहीं। क्षणिक सुख का आधार आपको दिखेगा, वो मिटता रहेगा, बिखरता रहेगा। इसलिए बाहर से कुछ भी अपेक्षा करेंगे, सुख की अपेक्षा हो चाहे स्वर्ग की, वो सब छूट जाएंगे। तो सब अपने में खोजना है, अपनी ही पथ पर आपको सब कुछ मिलेगा। जब संकल्पित होकर अपनी दायित्व, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, मन वचन कर्म से स्वयं को शुद्ध पवित्र करेंगे, तो आप पाएंगे कि सारा सामर्थ्य आपके भीतर था, शांति का स्रोत आपके भीतर था, मुक्ति का मार्ग का पहला कदम आपके भीतर था, सारी संभावनाएं आपके भीतर थी। तृष्णा के वशीभूत होकर, कामना के वशीभूत होकर हम संसार में द्वार तलाश रहे थे, जबकि संसार कहीं और द्वार तलाश रहा है। हम जिसमें शांति का द्वार खोज रहे हैं, वो किसी और में खोज रहा है, वो फिर किसी और में खोज रहा है। ये वस्तुएं अस्थिर है, ये संबंध अस्थिर है, ये सारा जगत अस्थिर और अपरिवर्तनशील सिर्फ आत्मा है। जगत परिवर्तनशील है। और हम जहाँ जहाँ अपनी सत्ता देखते हैं, जहाँ जहाँ आधार बनाते हैं, वो सब खिसक जाता है। बच्चे में सुख का आधार समझा, बच्चे खिसक गए। पत्नी को सुख का आधार समझा, वो उसका शरीर ढल गया, वो भी बदल गई। ये धन को सुख का आधार समझा, वो भी निकल गया। अपने ही शरीर को सुख का आधार समझा, ये भी राख हो गया। बाहर जो कुछ भी सुख का आधार बनेगा वो बिखरेगा। तो बाहर सुख का आधार क्यों समझना, क्यों मानना? अपने भीतर लौटिए, उसका मार्ग ध्यान है, सत्संग है। तो इतना ही कहकर अभी वाणी विराम।